मैं अनुमोदना करो, दिल से जिनकी अनुमोदना करता हूं, है मैं हमारे समुदाय वडिल तप चक्रवर्ती, तपस्वी सम्राट, जिनको स्थानकवासी संप्रदाय के श्रवण संघ के चतुर्थ परदर योगी राज शिवमुनि जी महाराज ने तप सूर्य कहकर के नवाजा। सारे मरुधरा के गोड़वाड़ के गुरु भक्तों ने मिलकर तप केसरी बिरुद से जेतपुरा की प्रतिष्ठा पर जिन्हें अलंकृत किया। वचन सिद्ध महापुरुष, जो मुझसे निकल गया सत्य वचन, पत्थर पे लकीर, न जाने कितने कितनों के जिन्होंने बिगड़े भाग्य संवार दिए। जिनके दर्शन से हमें गुरु वल्लभ की तस्वीर दिखाई देती थी। क्या तब का प्रभाव था? सामने कोई भी अगर किसी के ऊपर मैली विद्या का प्रयोग किया हो, भूत प्रेत डाकन शाकन लगी हो, सामने आ नहीं सकता था, फड़क नहीं सकता था। सामने आ जाए भूत देख करके भाग जाता था। ऐसे वो महापुरुष थे। हमारे समुदाय की शान, गुरु वल्लभ के हाथों से दीक्षित आचार्य भगवान, आचार्य सम्राट श्रीमती वसंत सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने अपने जीवन में अखंड रूप से अंतिम समय तक वर्षी तप की आराधना करी। अंतिम समय भी उनका 56वां वर्षी तप चल रहा था। 556 56वां वर्षी तप चल रहा था, अखंड रूप से कोई खंडित नहीं हुआ 56 वर्षों तक। और 56 वर्षों में भी कितने वर्षी तप उपवास के पारने उपवास से, और कितने वर्षी तप छठ के पारने आंबिल से, व्यासना नहीं, आंबिल पारने में आंबिल से, छठ के पारने आंबिल, छठ के पारने आंबिल से वर्षी तप, वर्षों वर्षों तक। कितने ही वर्षी तप अठम के पारने आंबिल से, अठम के पारने आंबिल से वर्षी तप, वर्षों वर्षों तक। उपवास के साथ साथ में आंबिल तप से तपस्वी भगवान को विशेष लगाव रहा। ऐसे हमारे तपस्वी सम्राट, तप चक्रवर्ती, तप के श्री वचन सिद्ध, जिन शासन गौरव आचार्य भगवत श्री दादा, जिस दिन काल धर्म उस दिन भी उनका उपवास था। इसी पालीताना की पुण्य भूमि पर जो काल धर्म को प्राप्त हुए। और जबकि पालीताना में चाहे कोई भी साधु साध्वी भगवान, आचार्य भगवान कोई भी काल धर्म को प्राप्त करे तो नियत स्थान है, वहीं पर उनका संस्कार होता है। लेकिन तपस्वी महाराज की ऐसी पुण्याई थी, उन्होंने जो भी स्थान निर्धारित किया कि मुझे मेरा अंतिम संस्कार इस भूमि पर होना चाहिए। वचन सिद्ध महापुरुष थे। सामान्य व्यक्ति सत्य का अनुकरण करता है, लेकिन महापुरुषों का सत्य अनुकरण करता है। महापुरुषों के जो वचन निकल जाएं, सत्य को भी उसका अनुसरण करना पड़ता है, सत्य को भी वहीं पर आकर के स्थिर होना पड़ता है। ये केवल उन्हीं की पुण्याई थी। कमल मंदिर के पीछे की भूमि पर मेरा संस्कार होना चाहिए, और उन्हीं का यह पुण्य था, उनका प्रभाव था, तप की शक्ति थी, संयम का बल था। वो चमत्कारिक मूर्ति, पुण्य मूर्ति, और उनके पुण्य प्रभाव से हजारों अड़चनें दूर हो गई, पल भर में दूर हो गई, और उसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। धन्यवाद दूंगा ये शाश्वत ओली के लाभार्थी, परम पुण्यशाली, भाग्यशाली मातु श्रीमती हुलासी बाई, शेषमल जी कारसिया परिवार, बेड़ा निवासी, हाल पूना। जिस भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार ने तपस्वी भगवान के एक आदेश पे, एक संकेत पे इस कमल मंदिर के निर्माण के लिए भूमि भी प्रदान करी, और भूमि प्रदान करके उस पर कितना सुंदर कलात्मक कमल के आकार का मुनीश्वर स्वामी दादा का बहुत ही खूबसूरत जिन मंदिर का निर्माण का भी संपूर्ण लाभ लिया, प्रतिष्ठा का भी लाभ लिया।
और उसी के पीछे की भूभाग पर तपस्वी भगवान की बहुत खूबसूरत समाधि। आहा, जैसा उनका जीवन था वैसे दुग्ध धवल श्वेत, जैसा उनका बेदाग जीवन रहा, बेलाग जीवन रहा, तपस्वी भगवान का उसी तरह की खूबसूरत श्वेत दुग्ध धवल। क्या पत्थर लगाया, क्या कलात्मकता। और इसके निर्माण में अपने समय की आहुति देने वाले, श्रम की आहुति देने वाले हमारे किशोर भैया, हमारे मनीष भैया, इतना सुंदर निर्माण, खूबसूरत निर्माण देख करके तबीयत खुश हो जाए। कैसे वो पुण्य प्रभावी थे। काल धर्म होने के बाद में अंतिम संस्कार हुआ, दूसरे दिन फूल चुगने गए, जितनी भी अस्थि थी, जितनी भी हड्डियां थी, सभी शंखाकार में परिवर्तित हो गई। क्या अब कैसी आत्मा होगी। आज तक देखा ऐसा कभी चमत्कार, सुना है क्या। ये उनकी तपस्या